हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक द मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज थर्ड यानी कि यूनिट थर्ड हमारी आज स्टार्ट होगी। इसमें सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन के आप लोग एक्सरसाइज को नहीं समझ पाओगे। ओके, तो यूनिट थर्ड है हमारी। यूनिट थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन linear equations in two variables। ओके, तो ये चैप्टर का नाम है हमारा। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या मीन्स है यहाँ पर। देखिए एक लीनियर इक्वेशन होगी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में। तो यहाँ पर जैसे हमें दी हुई है कोई भी इक्वेशन को आप लोग मान लेंगे, तो यहीं पे देखिए यहाँ पर टू वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर दिया है मुझे ए एक्स प्लस, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे दी है मुझे। ठीक है, यहाँ पर 1 दे दिया है तो इजिकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितना है, 1 है। ओके, और यहाँ पर कितने वेरिएबल की बात हो रही है, 2 वेरिएबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए यहाँ पर कोफिशिएंट है। ओके, और एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है। ओके, और 1 यहाँ पर क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर अब बात जो होगी वो टू वेरिएबल की होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन दी फॉर्म। ओके, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ओके, ए बी सी क्या है, हमारे रियल नंबर हैं, जहां पर ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल के 0 के इक्वल होगा, और ये क्या कहलाएगा हमारा, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसकी एक तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखी है। ओके, जहां पर जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख दिया है, तो वेरिएबल है ये। जो यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे, ए और बी होते हैं हमारे कोफिशिएंट टर्म होती है। इनको नंबर भी बोल सकते हैं, इनके नंबर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ए एंड बी क्या हुआ, ये हमारे रियल नंबर होते हैं। जैसे रियल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिए होते हैं, बट ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो x और y दिया हुआ है, x और y क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारे वेरिएबल। तो इसमें x और y कितने हैं, 1 एंड 2, टू वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हमारी क्या हो गई है यहाँ पर, टू वेरिएबल। पेयर, पेयर का मतलब ही क्या होता है, पेयर मीन्स होता है दो। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दी होंगी, आप लोगों को पेयर में दी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेयर ए बी सी इज रियल नंबर, ये मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, जो जनरल फॉर्म होगी वो किस में होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में होगी। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, देखिए यहाँ पर ए वन, यहाँ पर बी वन, और यहाँ पर सी वन, यहाँ पर ए टू, यहाँ पर बी टू, और यहाँ पर सी टू। तो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पर इसका ये बन गया है एक पेयर। ओके, और देखिए पेयर बना है तो वेरिएबल भी कितने होंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल ये होगा हमारा, एक यहाँ पर ये होगा, एक ये पेयर में दिए होंगे तो वेरिएबल इसमें 2 है। यहाँ पर भी देखिए कितने वेरिएबल है, 2 है, 1 2 1 एंड 2। ओके, सी हमारा क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो हमें नंबर में गिवन होता है। ए और बी और सी की वैल्यू हमें किस में गिवन होगी, नंबरिंग में होगी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं वेयर, जो हमने अभी पीछे देखा, ए बी सी आर रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू रूट 0। ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए हमारे, नोट इज इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर भी हमारे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। ओके, ये क्या है हमारे यहाँ पर एक रियल नंबर है। ओके, और रियल नंबर जैसे हमारे ए वन ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए वन बी वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल नहीं होने चाहिए, ये भी हमारे नॉट इक्वल 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 0 के इक्वल, एंड ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके,
तो यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे कि कितने तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कितने टाइप से कर सकते हैं, तो इनको हम यहाँ पर टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो एल्जेब्रिक मेथड होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and y is a pair of value, one for x and another y, okay, which make two side of the equation of equal, ठीक है। तो there are two method of solve a pair of linear equation, ठीक है। एक algebraic method होता है हमारा, एक होता है हमारा graphic method। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर algebraic method क्या होता है हमारा, ठीक है। algebraic method सबसे पहले we have already studied substitution method and elimination method. Here we will study cross multiplication method also. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा क्या होता है, ठीक है, और हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कि एलिमिनेशन का मतलब होता है अगर हमें यहाँ पर x और y दिया हुआ हो, तो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो दो वेरिएबल की हमें एक वैल्यू निकालनी होती है और उसमें से हमें एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है, यानी कि जिस तरीके से हमने पिछली अपनी वीडियो में देखा था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमें क्या करना होता है, ठीक है, वो भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्रॉस मेथड हमारा क्या होता है, ठीक है। इफ ए, यहाँ पर भी 1 लिखना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 2, ठीक है, ये लिखने हैं आप लोगों को। तो we'll study cross multiplication method also. If a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, then a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो from a pair of linear equation then the also three situation can arise. यहाँ पर तीन इक्वेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो three situations can arise. First of all, a1 upon a2 is equal to not b1 upon b2, then the system of consistent। यानी कि देखिए यहाँ पर हमें अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a1 अपॉन a2 इजिकल टू नोट का मतलब होगा यहाँ पर जो a1 a2 की वैल्यू होगी हमारी रेशो में, वो b1 b2 के इक्वल नहीं आएगी, ओके। जैसे यहाँ पर b1 b2 नॉट इक्वल, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर रेशो में दी होगी अगर ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा हमारा यहाँ पर कंसिस्टेंट, ओके। कंसिस्टेंट मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो दी होगी, देखिए यहाँ पर ग्राफिकल मेथड अगर हम समझेंगे, ग्राफिकल मेथड में हम यही समझ लेते हैं जिसका सिर्फ जो होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इफ ग्राफ टू वेरिएबल ऑफ सिस्टम इंटरसेक्ट अ पॉइंट, जो किस पर करेगी वो उसको इस तरीके से एक पॉइंट पर करेगी, ठीक है। वो ग्राफिकल मेथड हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन अगर ये आ जाती है हमारी, तो ये क्या कहलाती है, हमारी कंसिस्टेंट मेथड कहलाता है, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लिया है, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ए की वैल्यू को कितना रख लिया है, यहाँ पर 2 रख लिया है a1 को, ठीक है। a2 की वैल्यू को कितना रख लिया है, मैंने 4 रख लिया है, ओके। एंड b1 की वैल्यू को रख लिया है मैंने 3, और b2 की वैल्यू को रख लिया है मैंने 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर रेशो में रखेंगे इसको, a1 की जगह 2 4 और इसकी जगह इजिकल टू यहाँ पर b1 की वैल्यू को रखेंगे 3/7। देखिए ये इससे 1 जा 2 जा ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा, तो 1/2 इक्वल 3/7 हो गया। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, क्योंकि जो a1 a2 हमारा रेशो में है नॉट इक्वल अदर नंबर, ओके। चलिए इसी में हमारा सेकंड नंबर आता है a1 a2 इजिकल टू b1 b2, यानी कि a1 a2 की वैल्यू b1 b2 की वैल्यू इसके इक्वल है, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इनकंसिस्टेंट। सपोज दैट a1 की वैल्यू मैंने 2 रखी, a2 की 4 रखी, b1 की वैल्यू 3 रखी, b2 की वैल्यू मैंने 6 रखी, एंड C1 की वैल्यू मैंने 4 रखी और C2 की वैल्यू मैंने 9 रखी। तो हम इनको रेशो में वैल्यू को पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2/4 इजिकल टू 3/6 इजिकल टू 4/9। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये कट नहीं होगा, तो 1/2 इक्वल 1/2, बट ये किसके नॉट इक्वल हो जाएगा, तो ये वाली
जो हमारी कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आती है हमारी। थर्ड इक्वेशन में हमारे देखिए क्या होता है, थर्ड इक्वेशन में देखिए मैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड भी आप लोगों को यहीं पे समझा दूंगी। ठीक है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं ग्राफिकल मेथड भी इसी फॉर्मूले से समझा दूंगी आप लोगों को। अब देखिए अगर ये वाली सिचुएशन आती है, ठीक है, जैसे ये सिचुएशन आ गई है तो ये वाली हमारी क्या कहेगी, देन द सिस्टम इज डिपेंड एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, डिपेंडेंट होगी और कंसिस्टेंट होगी। सपोज दैट मैंने यहाँ पर वैल्यू देके यही वाली ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे रख दूं 2/4, यही वाली ले लेते हैं, बस यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 3/6 इजिकल टू 4/8। ठीक है, यही वाला रख दिया मैंने। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा। तो देखिए क्या कंडीशन बनी, तीनों ही की वैल्यू जो रेशो में दी हुई है वो इक्वल आ गई है। तो ये किसको करेगी अप्लाई, ये करेगी हमारी सिस्टम इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, ये हमारा थर्ड नंबर का फॉर्मूला था, ये हमारा सेकंड नंबर का था। तो इसी से अब हम ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि किस तरीके से ये हमें अप्लाई, आप लोगों को किस तरीके से पता चलेगा। देखिए, इफ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन ऑफ सिस्टम इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट द सिस्टम ऑफ सेड टू बी यू, उसका यूनिक इक्वेशन क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो देखिए पीछे वाली से ही एग्जांपल से देखते हैं। अब हमने देखिए ये वाली सिचुएशन देखी थी, यहाँ पर ये वाली सिचुएशन देखी थी, तो यहाँ पर जो होगा इसका एक यूनिक इक्वेशन वो होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हमें कोई दो इक्वेशंस दी हुई है और उन दोनों इक्वेशन में ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, ये अप्लाई करती है इस कंडीशन, तो हमारा क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दो हमें क्या दिए होंगे यहाँ पर, ग्राफिकल दो लाइन दी होंगी हम लोगों को, और दो लाइन हमें किसी एक पॉइंट पर मीट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, मीट कर रही है दोनों लाइन। ठीक है, इज अदर मीट एट अ पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन जब भी बनेगी तो आप इसका इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप लोग इसी से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इफ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन ऑफ सिस्टम इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से किया था ना हमने, यहाँ पर इसको मीट कर रहा है, तो द सिस्टम इज सेड टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या बनेगा हमारा, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से सेकंड देखिए, इफ ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन, यदि हमें टू इक्वेशन दी हुई है ऑफ अ सिस्टम आर टू पैरेलल लाइन, हमें टू पैरेलल लाइन दी हुई है, ठीक है, तो द सिस्टम इज सेड टू हैव नो सॉल्यूशन, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यानी कि देखिए ये वाली सिचुएशन जब भी आपको इजीली निकालेंगे, नंबर इसी तरीके से दिए होंगे। अब देखिए आपने कोई भी आपको कोफिशिएंट दिया हुआ है इक्वेशन में, दोनों जो इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट दिए हुए हैं, तो अगर वो इस कंडीशन को अप्लाई करता है बिना सॉल्यूशन के भी, आप लोग इसको देख सकते हो, अगर ये इसको कंडीशन को अप्लाई करता है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल मींस मतलब होता है जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पैरेलल लाइन मींस होता है कि जो इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। और देखो ये दोनों लाइन कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, जब एक दूसरे को ये लाइन मीट नहीं करेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मूला ये वाला है। थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं, व्हेन द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन, जब भी कभी आपको ग्राफ बनाने के लिए दो इक्वेशन दी हुई होंगी, तो आर टू कॉन्सिडेंट लाइन द सिस्टम इज सेड टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जो सिस्टम कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर हमें को एक लाइन ये दी हुई है, ठीक है, और इसी के ऊपर हमें दूसरी लाइन दे दी है यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए इसका क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो ये लाइन मिल रही है तो इसके जो हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन को अप्लाई करेगा ये वाली। ठीक है, तो जब भी कभी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती हो तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, कभी भी ये वाली अप्लाई होती हो तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर पीछे वाली जो दी हुई थी हमारे a1/a2 इजिकल टू नॉट b1b2, तो इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके, तो इसी बेस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इसी बेस पर हम पूरी एक्सरसाइज को अपनी
सॉल्व करेंगे। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी क्लियर हुए होंगे सबको। तो आप लोगों को सिर्फ इतना लर्न रखना है। मैं एक बार से रिपीट कर देती हूँ। हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दी होंगी, 2 इक्वेशन दी, पेयर में इक्वेशन दी होंगी। 2 इक्वेशन भी भूल जाइए, इक्वेशन जो होंगी वो हमारी पेयर में होंगी। 2 वेरिएबल्स दिए होंगे। ओके, मैंने आपको कोफिशिएंट भी बता दिया है क्योंकि इनकी वैल्यू जो दी होगी v1 v2 जो वेरिएबल है हमारे, सॉरी जो हमारे कोफिशिएंट है x1 xy तो हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, a1 a2 जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं ये हमें नंबर में दिए होंगे, जो रियल नंबर में दिए होंगे। इक्वेशन हमें इस तरीके से दी होगी। ठीक है, तो जब भी कभी भी फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट द फॉलोइंग 3 सॉल्यूशन कैन अराइज, 3 सॉल्यूशन होंगे। वो 3 सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। इनको आप लोग राइट डाउन कर लेना। मैंने आपको ओरली नहीं बताया, राइट डाउन करके बताया जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1 b2 जब कभी भी इस कंडीशन को अप्लाई करेगा तो ये सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। इसका एक ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करेंगी। ओके, जब कभी भी ग्राफ वो पूछ भी लेता है कि कौन सा है, तो ये वाला ग्राफ कभी बनता है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी कंसिस्टेंट। ओके, इसके सॉल्यूशन भी पूछ लेता है, इसके यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरे में अगर कभी भी इस तरीके से ग्राफ बनता है तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स भी बता दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। तो दैट मीन्स दिस इज इनकंसिस्टेंट। ओके, और किस कंडीशन को अप्लाई करेगा, ठीक है, लाइक दिस। ओके, नाउ थर्ड जो होगा इसके हमारे क्या होते हैं, जब भी कभी दो लाइन हम लोगों को दी हुई होती हैं और वो लाइन एक दूसरे के क्या होती है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी जो कंडीशन होती है ये हमारी 2 कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मिलेंगी, मतलब एक इनफाइनाइट पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, ये लाइन अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है तो दूसरी लाइन दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको इतना रखना है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है ये हमारा 2 कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ये सिस्टम इज सेड टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ओके, तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। उसी बेस पर हमारी जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट होगी, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी दिया होगा, हमें यहाँ पर एलिमिनेट मेथड भी दिया होगा और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें दी होंगी, मतलब 3 पॉइंट दिए होंगे। किस मेथड से, क्रॉस मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे और हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रिमाइंड है कि हमने जो हमारे सॉल्यूशन थे 3 तरीके के थे हमारे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था हमारा, ठीक है, एक हमारा जो ग्राफिकल मेथड से हम जो भी करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी ग्राफिकल मेथड है, तो इसलिए उसको तो सीधा सीधा इजीली हम लोगों को सोल्व करना, लेकिन जो 3.2 होगी उसमें हम अलग अलग तरीके से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी ग्राफिकल मेथड होगी, फिर हमारा सब्स्टिट्यूटिंग होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा और क्रॉस मेथड होगा। क्रॉस मेथड का जो फॉर्मूला है वो हम आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, जो हमारा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड होगा, जब हमारी एक्सरसाइज आएगी 3.3 हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो अभी हमारा ग्राफिकल चलेगा तो इसीलिए सिर्फ हम ग्राफिकल को ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो हमारे बाकी के मेथड हैं वो हम, जो हमारी एक्सरसाइज रिपीट होती रहेगी उसी के साथ में हम करते जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूटिव मेथड। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।